यूक्रेन की राजधानी कीव की रिहायशी इमारतों पर आज भी हमला। 16 मंजिला इमारत पर गिरने से एक शख्स की मौत, 3 घायल। आग लगने से 16 मंजिला इमारत का टॉप फ्लोर पूरी तरह से तबाह। फायर ब्रिगेड ने अपार्टमेंट के मलबे से 30 लोगों को निकाला। कल देर रात भी कीव के बाहरी इलाकों में हुआ जोरदार धमाका। धमाके की आवाज से दहला पूरा शहर। खार्किव पर भी रूसी बमबारी जारी। खार्किव के कई इलाकों से उठता दिखा धुआं। खार्किव के मिराफा इलाके में भी गिरा रूस का बम। रिहायशी इलाके में बम गिरने के बाद मची अफरा तफरी। मारियोपोल के थिएटर में शरण लेने वाले सैकड़ों लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। कल रूसी फौज ने थिएटर पर की थी बमबारी। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक बमबारी के कारण थिएटर के गेट पर जमा हुआ मलबा थिएटर के अंदर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। यूक्रेन के अधिकारियों ने खारिज किया रूस का दावा। कहा, मारियोपोल के थिएटर में इज़ोव बटालियन ने ली थी शरण। मारियोपोल में ड्रामा थिएटर के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था चिल्ड्रन। फिर भी रूसी आर्मी ने हवाई हमला किया, ऐसा यूक्रेन का दावा। कीव के मेयर ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के रूसी दावे को फिर खारिज किया। कहा, प्रोपेगेंडा फैला रहा है रूस। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा। युद्ध के 22वें दिन में मारे गए रूस के कुल 14,000 सैनिक, 444 टैंकों को तबाह किया। यूक्रेन ने रूस के 86 एयरक्राफ्ट तबाह किए, 108 हेलीकॉप्टर्स भी तहस नहस। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन में मारे गए रूस के 7,000 सैनिक, 14,000 सैनिक हुए घायल। यूक्रेन के माइकोलिव में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। यूक्रेन की सेना ने रूस का KA-52 हेलीकॉप्टर मार गिराया। रूसी फौज पर कहर बनकर टूटे हैं तुर्की के TB2 ड्रोन। यूक्रेन जंग 3 हफ्ते तक खींचने में इन ड्रोन का अहम रोल। हल्के और लेजर गाइडेड ड्रोन TB2 ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम। शहर शहर रूसी सैनिकों के काफिले को बना रहे हैं अपना निशाना। यूक्रेन के ड्रोन को मिली कामयाबी। रूस की जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को तबाह किया। यूक्रेन ने तबाह किया रूसी सेना का एक और टैंक। टेरिटोरियल डिफेंस फाइटर्स ने की गोलीबारी। यूक्रेन में हुए कई हवाई हमले, कई घर तबाह हुए, उठा काला धुआं। यूक्रेन में रूस से आए कई खतरनाक टैंक और हथियार लेस गाड़ियां। वीडियो में नजर आया पूरा काफिला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के मिसाइल और तोपखाने के गोदाम पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के खेरसों में एयरफील्ड में खड़े रूस के हेलीकॉप्टर हवाई हमले में तबाह हुए। उपग्रह से ली गई तस्वीरों से खुलासा हुआ खेरसों पर कब्जा कर चुकी है रूसी सेना। मैक्स टेक्नोलॉजीज की तस्वीर में चेर्नोहाइव में दिख रही भारी तबाही। रिहायशी इमारतों से उठता नजर आया आग का गुबार। बेलारूस में बड़ी रूसी सैनिकों और साजो सामान की आवाजाही। बोब्रुइस्क में और डोब्रुश में नजर आया काफिला। यूक्रेन ने रूस के TIG-M टैंक पर कब्जा किया। यूक्रेनी सेना कर रही है टैंक का इस्तेमाल। राष्ट्रपति जेलेंस्की का जर्मनी पर बड़ा आरोप। कहा, जर्मनी ने देश से ज्यादा अर्थव्यवस्था को तवज्जो दी, रूस पर नहीं लगाए कोई कड़े प्रतिबंध। रूस के लोगों को राष्ट्रपति पुतिन का संदेश। कहा, रूसी विद्रोहियों का इस्तेमाल कर अशांति पैदा करना चाहता है पश्चिमी देश। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर सबसे बड़ा हमला। पुतिन को वॉर क्रिमिनल करार दिया। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $80 करोड़ की मदद का भी औपचारिक ऐलान किया। पैकेज में 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम शामिल। यूक्रेन को 900 एंटी आर्मर्ड सिस्टम भी देगा अमेरिका। पैकेज में यूक्रेन को 7,000 छोटे हथियार, ग्रेनेड सिस्टम और ड्रोन भी दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपातकालीन बैठक। यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर होगी चर्चा। अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे होगी बैठक। यूएन में यूक्रेन के प्रतिनिधि रूस के ड्राफ्ट को पाखंड बताते नजर आए। एक सीरियल किलर का मानवीय मसौदा प्रस्ताव पेश करना अपमानजनक करार दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बड़ा दावा। एक इंटरव्यू में कहा, शुरू हो चुका है 3rd वर्ल्ड वॉर। परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता। जेलेंस्की ने युद्ध रोकने को लेकर रूस से बातचीत को बताया मुश्किल। कहा, सुरक्षा गारंटी, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को समाप्त करने की कर रहा है मांग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस को तत्काल यूक्रेन में युद्ध रोकने का आदेश जारी किया। 2 के मुकाबले 13 के बहुमत से जजों ने फैसला सुनाया। यूक्रेनी सेना ने मारियोपोल में रूसी टैंकों को अपना निशाना बनाया। ड्रोन हमले से तहस नहस टैंक किए। रूस के सैनिकों ने बूचा के रिहायशी इलाके में पनाह ली। लोगों के घरों में तैनात किए टैंक। रूसी हमले में वोल्नोवाखा शहर तबाह हुआ। टैंकों से बरसाए गोलों में मलबे में तब्दील हुआ पूरा शहर। बर्बादी का मंजर देख सहमे लोग। यूक्रेन में रूस के हमलों की आम आदमी पर भी मार। यूक्रेन की महिला ने एक हफ्ते में खोए अपने दोनों बेटे। चेर्नोहाइव में एक चर्च बना बमबारी का निशाना। हवाई हमलों के वक्त शेल्टर के तौर पर होता था इसका इस्तेमाल। यूक्रेन के चेर्नोहाइव में मलबे से 5 शव बरामद किए गए। मारे गए लोगों में 5 बच्चे शामिल। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास का दावा। चेर्नोहाइव में ब्रेड के लिए लाइन में खड़े लोगों पर रूसी सेना ने हमला किया, 10 लोगों की हत्या की। रूसी हमले में तबाह हुआ खार्किव का स्कूल। मरम्मत के लिए इकट्ठा हुए छात्रों के परिजन। सितंबर तक स्कूल फिर शुरू होने की उम्मीद। पोलैंड पहुंचे 18 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी। UNHRC ने किया दावा, यूक्रेन से अब तक 30 लाख लोगों से ज्यादा को पलायन
उन्हें करना पड़ा। रोमानिया के रेलवे स्टेशन पर लगी यूक्रेनी नागरिकों की भीड़, यूरोपीय देशों में शरण लेने के लिए रवाना हुए लोग। स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 45 यूक्रेनी शरणार्थियों को स्पेन वापस लाने के लिए पोलैंड की यात्रा की। मोल्डोवा पहुंचे यूक्रेनी शरणार्थियों की मदद में जुटे इजरायली वॉलंटियर्स कैंप में किए गए शिफ्ट। पोप फ्रांसिस की रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत। पोप फ्रांसिस ने कहा, धार्मिक नेता शांति की बात करें, राजनीति की नहीं। अमेरिका में रूस के खिलाफ गुस्सा, रूसी ब्रांड का बॉयकॉट कर रहे हैं अमेरिकी लोग, रूसी रेस्टोरेंट और कारोबारियों को दे रहे हैं धमकी। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में शांति के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, सभी देश युद्ध शांति को लेकर कदम बढ़ाएं, कहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।